जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी पीजी स्टडी कैपिटल। मैं संस्कार शुक्ला फिर से आ चुका हूँ। इसी के साथ साथ बीएचयू की काउंसलिंग ऑलमोस्ट अपने क्लोजिंग राउंड में हो चुकी है, ठीक है। क्योंकि बीएचयू का फोर्थ राउंड, स्पॉट राउंड और तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तीनों का जवाब बीएचयू ने अपने नोटिस में दे दिया है। अभी जस्ट शाम को नोटिस आई है। थर्ड राउंड का बीएचयू ने कट ऑफ भी बता दिया है। तो सभी चीज के बारे में बात करते हैं। जल्दी से अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में चलते हैं। ये बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। एडमिशन वाली मतलब सारे नोटिस यहीं पर ही आते हैं। एंड यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे बीएचयू ने पीजी थर्ड राउंड का अलॉटमेंट कट ऑफ दिया हुआ है। तो आप देख सकते हो आपका कट ऑफ कितना, मतलब अगर तुम्हारा कट ऑफ आ चुका है तो तुम्हारे पोर्टल में शो कर रहा होगा, जाके फी पेमेंट कर देना। अगर नहीं शो कर रहा है तो थर्ड राउंड की कट ऑफ चेक कर लेना कि कितने मार्क्स आगे पीछे हो आप लोग, ठीक है। फिर यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ पे पीजी थर्ड राउंड एलोकेशन एंड शेड्यूल करके बीएचयू ने देख रखा हुआ है। यहाँ बीएचयू ने कहीं अपने शेड्यूल नोटिस में मतलब हेडिंग में ये नहीं लिखा था कुछ स्पॉट राउंड के बारे में, बट अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बता के रखी हुई है। द थर्ड राउंड एलोकेशन फॉर द पीजी प्रोग्राम इज नाउ लाइव। आप सभी के फी पेमेंट जा चुके हैं, हालांकि दोपहर को लाइव हो चुका था, नोटिस थोड़ा लेट आया अभी इनका। द लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट इज 1 अगस्त, ठीक है। तो आज 30 तारीख है, कल 31 तारीख है, परसों लास्ट डेट है। तो कल पेमेंट कर ही देना हर हाल में। 1 तारीख को अभी सर्वर चलता है नहीं चलता है तो कल पेमेंट कर देना आप लोग अपना, ठीक है। फिर आपके फोर्थ राउंड का एलोकेशन स्टार्ट हो जाएगा 2 अगस्त से। एंड 2 अगस्त से मतलब जिनको फोर्थ राउंड में एडमिशन मिलना होगा उनको मिल जाएगा। उसके बाद रिपोर्टिंग कॉल लेटर इशू, सभी लोगों को रिपोर्टिंग कॉल लेटर इशू होगा। अब ये कहां पर इशू होगा सर? दोनों कंडीशन बन सकती है। तुम्हारे समर्थ पोर्टल पे भी इशू हो सकता है और मे भी तुमको ईमेल भी जाए, ठीक है। जिनका एडमिशन हो चुका है उनको रिपोर्टिंग कॉल लेटर इशू होगा, ठीक है। जब आपको अपना कॉल लेटर इशू होगा तो आपको अपने रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिजिकल वाला कराना है, ठीक है। जैसे तुमने अप्लाई किया था ना, टीसी, माइग्रेशन, तुम्हारा कास्ट सर्टिफिकेट, एनटीए का स्कोर कार्ड, सब कुछ फलाना ठिकाना जितनी भी चीजें हैं उसको आकर तुमको अपने डिपार्टमेंट में खुद से फिजिकली वेरीफाई कराना पड़ेगा। रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में बीएससी वाले बीएस सॉरी जो फिजिक्स वाले हैं वो अपने एमएससी डिपार्टमेंट में और बाकी वाले बीए वाले अपने सोशल साइंस एंड आर्ट्स वाले डिपार्टमेंट में। फिर यहाँ पे लेके रखा हुआ है क्लास स्टार्ट हो जाएगी 11 अगस्त से, ठीक है। अभी डिपार्टमेंट बाई डिपार्टमेंट डिफरेंट हो सकता है, बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबको कराना पड़ेगा 10 से पहले तक। एक और चीज ध्यान रखना, उसके बाद स्पॉट राउंड क्योंकि पहले खत्म कर देगा बीएचयू, चार तारीख तक तो बीएचयू स्पॉट राउंड खत्म कर ही देगा, ठीक है। कॉल लेटर 5 तारीख को इशू करेगा। 7 से लेकर 10 तक तुम्हारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे। 11 से क्लास स्टार्ट करने की बात करी है। फिर जितनी सीटें खाली रह जाएंगी तो बीएचयू 10 के बाद वैकेंट सीट की लिस्ट निकालेगा भैया कि हमारे यहाँ इन कोर्सेज में इतनी सीटें खाली रह गई हैं। और ध्यान रखना, स्पॉट राउंड ऑनलाइन मोड में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और स्पॉट राउंड में या तो मेरे ख्याल से फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर तुमको प्रॉपर वीडियो आएगी स्टडी कैपिटल पे, मतलब सब्सक्राइब बस कर लेना। फिर स्पॉट राउंड 1 एलोकेशन होगा आपको 18 अगस्त 2025 को। मतलब इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है 11 अगस्त शुरू हो जाएगा। जितनी सीटें खाली रह जाएंगी बीएचयू सबके रजिस्ट्रेशन फिर से मंगवाएगा और फिर उसका जो वो होगा स्पॉट राउंड का एडमिशन होगा वो 18 अगस्त को होगा, ठीक है। तो जितनी सीटें खाली रह जाएंगी कोशिश यही होती है बीएचयू की कि पहले राउंड में ही भर लें स्पॉट राउंड में। अगर बाई चांस थोड़ी बहुत सीटें खाली रह गई तो स्पॉट राउंड 2 आने की भी बात की गई है 22 तारीख को 2025 को। एक और चीज, जब आप अपना रिपोर्टिंग करने आओगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके आना है ध्यान रखना। एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द 1 सेट ऑफ फोटोकॉपी एंड 6 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एज लिस्टेड इन सीएपीजी। सीएपी का मतलब क्या है? कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम पीजी 2025, ठीक है। अपनी हाई स्कूल इंटरमीडिएट यूजी की मार्कशीट और सर्टिफिकेट तुमको लेके आना पड़ेगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको लेके आना पड़ेगा ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एससी एंड पीडब्ल्यूडी वालों का। ओरिजिनल कॉपी ऑफ टीसी लाना पड़ेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा और सीसी लाना पड़ेगा, मतलब कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अंडरटेकिंग फॉर नॉन इन्वॉल्वमेंट इन रैगिंग बाय द स्टूडेंट एंड देयर पेरेंट्स गार्जियन अवेलेबल एट www.bhu.ac.in, ठीक है। इससे परेशान मत होना, ये जो रैगिंग और ये अंडरटेकिंग देके रखा हुआ है ये तुमको एक फॉर्म होता है, खुद ही भर के खुद ही साइन करना पड़ता है, कहीं से बनवाना नहीं पड़ता। बीएचओ की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना। अगर नहीं डाउनलोड कर पा रहे हो तो व्हाट्सएप चैनल हमारा ज्वाइन कर लेना, वहां मैं सेंड कर दूंगा इसको, ठीक है। उसके बाद आपको फील्ड रेजिडेंस और डोजियर फॉर्म भरना पड़ेगा, 3 बार भरना पड़ता है इसको। ये भी एक फॉर्म होता है जो आपको भरना पड़ता है कि भाई आप कहां से आ रहे हो, आपका डोमिसाइल स्टेट क्या है, ये सब भरना पड़ता है। 3 फॉर्म भरने पड़ते हैं। बीएचओ की वेबसाइट डाउनलोड कर लेना, भर लेना, कोई दिक्कत नहीं होता है इसे, ठीक है। मेन तुम्हारे काम के डॉक्यूमेंट क्या है यार? तुम्हारे 10वीं 12वीं की मार्कशीट, तुम्हारा एक आधार कार्ड जिसमें सही डेट ऑफ बर्थ हो तुम्हारी, और तुम्हारा कैटेगरी सर्टिफिकेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। फिर तुम्हारा बीएचओ का रजिस्ट्रेशन फॉर्म और हैविंग द प्रेफरेंस ऑर्डर, जो तुमने बीएचओ का समर्थ पोर्टल में फॉर्म भरा था ना पूरा बीएचओ का, जिसमें तुम्हारा समर्थ मतलब प्रेफरेंस भी दी हुई है, उसको तुमको लेके आना पड़ेगा। और सीयूटी एनटीए का एप्लीकेशन फॉर्म है, सीयूटी एनटीए का स्कोर कार्ड, आपको इनको भी लेके आना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। In a case candidate fails to produce valid document certificate as claim for the admission, his or candidature shall be summarily cancelled without any further notice. The EWS certificate should be, देखो यहाँ पे साफ साफ बड़े अक्षरों में लिख के रखा हुआ है केवल EWS वालों के लिए, ध्यान से सुन लो। The EWS certificate should be issued on और आफ्टर 1 अप्रैल 2024। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2024 का बना होना चाहिए, 1 अप्रैल 2024 का बना होना चाहिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ओबीसी सर्टिफिकेट शुड बी इशूड ऑन और ऑफ आफ्टर 1 जनवरी 2024, ठीक है। ओबीसी वाला जो सर्टिफिकेट है वो आपका इशूड होना चाहिए 1 जनवरी 2025 का, ठीक है। हाउएवर इफ द कैंडिडेट फेल टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट लिस्टेड एट पॉइंट 1 एंड 3 एंड एक्सटेंशन नॉट बियॉन्ड 31 अक्टूबर मे बी परमिटेड ऑन रिक्वेस्ट, ठीक है। किसी किसी डिपार्टमेंट में अगर मान लो आप कोई डॉक्यूमेंट नहीं शो कर पाते हो, ठीक है, जैसे मान लो ये वाले और ये वाले ओरिजिनल टीसी, माइग्रेशन, ये सब, ठीक है,
तो रिक्वेस्ट है आपको मतलब कुछ टाइम और दे दिया जाएगा बीएचयू की तरफ से, 31 अक्टूबर तक आपको टाइम दे दिया जाएगा कि भैया बनवा के तब प्रोड्यूस कर देना, ठीक है। कभी कभी तब इसमें भी मान लेते हैं, डब्ल्यूएस वाले और ओबीसी वाले में भी मान लेते हैं, अगर तुम उसको दिखा देते हो ना बीएचयू मांगे कि सर हमने ऑलमोस्ट अपना नए सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दिया, ये हमारी स्लिप है मतलब अप्लाई वाली, तो मान जाते हैं। बट इसमें डिपार्टमेंट वाइज डिपार्टमेंट डिफर करता है। तो ये तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स है और सारी चीज तुमको बीएचयू ने खोल के बता दी है। क्लासेस आपकी 11 अगस्त से शुरू हो जाएंगी, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरीफाई तुमको 9 से 10 तक करा लेना है। फोर्थ राउंड तुम्हारा 2 अगस्त को आ जाएगा। फी पेमेंट तुम्हारी जो थर्ड राउंड की 1 अगस्त तक करनी है। तो सब चीजें यहाँ पे रही। तो कुल मिला कह सकते हैं कि बीएचयू में 25 अगस्त से पहले पहले शायद तक पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा सीयूटी पीजी काउंसलिंग का, ठीक है। कोई और डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछना मुझसे, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत थैंक यू। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी काम की इन्फॉर्मेशन यही मिलेगी।